नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @teachingpaint8। आइए, आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज हम एक्सरसाइज 4.3 शुरू करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन जानेंगे। देखिए बच्चों, दो घात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a 0 के बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों। अब देखिए यदि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी कि b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो हम क्या लिखेंगे? दो भिन्न जो वास्तविक मूल होते हैं, तो समीकरण के जो मूल होंगे दो, तो वो अलग अलग होंगे और क्या होंगे? वास्तविक मूल होंगे। अलग अलग होंगे और वास्तविक मूल होंगे। ये हम पहले पॉइंट में बता रहे हैं बच्चों। अब देखिए, अगर b² माइनस 4ac बराबर 0 आए, तब दो बराबर मूल या संपाती वास्तविक मूल होंगे। अगर b² माइनस 4ac बराबर 0 आए, तो हम ये कहेंगे कि मूल संपाती हैं या बराबर मूल हैं। अब आइए बच्चों, देखिए, यदि b² माइनस 4ac छोटा है 0 के, अगर 0 से छोटा, यानी कि जो मूल की प्रकृति होगी, यानी कि जो मूल आएंगे वो माइनस में आएंगे। 0 से छोटा होने का मतलब है जो x की वैल्यू आनी चाहिए माइनस में, तब 0 से छोटी होंगी। तो ये कह रहा है कि यदि b² माइनस 4ac छोटा है 0 हो, तो कोई वास्तविक मूल नहीं है। क्या है? कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। तो अब विभक्त कर कैसे निकालेंगे? तो d बराबर b² माइनस 4ac। हाँ, आइए बच्चों, हम अब एक्सरसाइज यानी कि 4.3 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए बच्चों, कि निम्न दो घात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब बच्चों, हम बताएंगे कि मूल भिन्न होंगे या वास्तविक होंगे, या मूल वास्तविक नहीं होंगे, या मूल बराबर होंगे, या मूल बराबर नहीं होंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, ये दिया है, यानी कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए, दो घात समीकरण होती है ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर कितना है? देखो, x² के गुणा में क्या है? a, तो यहाँ x² के गुणा में क्या है? 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 2। अब b, x के गुणा में क्या है? b, तो यहाँ x के गुणा में कितना हो जाएगा? -3, तो b बराबर कितना हो जाएगा? -3। c बराबर कितना हो जाएगा? 5। c बराबर कितना हो जाएगा? 5। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हमें d की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, d बराबर क्या होता है? d बराबर होता है d। अब देखो बच्चों, d² ना d बराबर b² माइनस 4ac। अब देखो, d बराबर, d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू -3, तो -3 का स्क्वायर, 4 गुणा a की वैल्यू कितनी है? 2, c की वैल्यू कितनी है? 5, तो d बराबर 3 तिया 9 माइनस 4 दुगनी 8 गुणा 5, तो d बराबर 9 माइनस 8 पंजे 40, 40 में से 9 गया, तो d बराबर कितना आया? -31। इसका मतलब है कि जो 0 से छोटा आ रहा है, यानी कि d छोटा होगा 0 से, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? -31, तो d इज लेस देन 0, तो -31 छोटा होगा 0 से। तो इसका मतलब ये है कि जो समीकरण के मूल क्या आएंगे बच्चों? समीकरण के मूल, कोई मूल यानी कि जो समीकरण के मूल हैं वो वास्तविक नहीं होंगे। यानी है लिखेंगे, अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। आंसर आ गया। हाँ, आइए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे, एक बार क्वेश्चन को उतार लें, 3x² माइनस 4√3
x प्लस 4 बराबर 0। अब दो घात समीकरण बच्चों हमारी ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इनसे क्या करा दें, तुलना करा दो। तुलना करने पर, अब तुलना करने पर देखिए तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4√3, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, कितनी हो जाएगी 4। अब देखो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर v² -4ac। तो डी बराबर बी की वैल्यू कितनी है -4√3, इसका क्या करा दे, स्क्वायर करा दे। -4 गुणा ए की वैल्यू कितनी है 3 और सी की वैल्यू कितनी है 4। तो डी बराबर देखो 4 चौक 16 और 16 तिया 48 -4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 से 48 कट गया। तो डी बराबर क्या आ गया 0। तो समीकरण के मूल क्या होंगे बच्चों बताइए, समीकरण के मूल होंगे बराबर, क्या हो जाएंगे बच्चों समीकरण के मूल क्या होंगे बराबर। तो लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण के मूल, अतः दिया गया समीकरण के मूल बराबर होंगे। आंसर आ गया। हाँ आइए बच्चों क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। तो दिया क्या क्या है, यानी कि 2x² -6x प्लस 3 बराबर 0। तो दो घात समीकरण हम लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिखेंगे, जहां ऐसा करो बराबर 0, तुलना करने पर a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर कितना हो जाएगा -6, c बराबर कितना हो जाएगा 3। तो विभक्त कर लगा तो d बराबर b² -4ac। तो आ जाएगा b की वैल्यू कितनी है -6 का स्क्वायर, 4 गुणा a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 3। तो 6 छक 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, कितना है 24। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 12, 6 में 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो हम क्या लिखेंगे, अतः समीकरण के मूल, अतः दिया गया अतः दिया गया समीकरण के मूल भिन्न वास्तविक होंगे। आंसर आ गया। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।